लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में जोरदार बहस हुई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया। शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया गया। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जोरदार बहस हुई। सदन में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए। स्थिति ऐसी हो गई कि राबड़ी देवी सदन से बाहर चली गई। वहीं नीतीश कुमार लगातार वर्ष 2005 के पहले के शासनकाल में बिहार के विकास में बाधक होने के लिए लालू राबड़ी राज को निशाने पर लिए। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान करते हैं। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो, पूरी बात जानिए। ये सारा का सारा काम कराया गया है। अब हम एक बात कर देंगे, अब पहले जैसे कर दिया जाता था, अब हम एक रोज जो हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया, बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम बार बार कहते हैं, तो हम एक बार हम आप लोग अगर छपवा दीजिए पूरा, ये पत्रकार लोग भी सब जान जाए, जो था हम जो आए 5 में, तो उसी समय 5 में कब आए थे बताइए ना, हम तो अंतिम में ना आए, 1 महीना 4-5 दिन आए, 24 नवंबर में। अब उसके बाद जो कुछ भी नहीं था, किस तरह से के काम किया, आई लोग क्या बोलता है, कितना ज्यादा करता था, तो इसीलिए सब चला गया, कोई काम नहीं था, इसलिए अंड बंड बोलता था। तो हमको लगा कि हम बोल दे कि कोई काम किया है। आई लोग तो सब लोग काम कर रहा है। हाँ, अगर कोई कहेगा किसी इलाके के लिए कोई जरूरी है, तो हम तो अभी पूरा घूम रहे थे, सब बार घूमते, इस बार भी घूमे, और कितना ज्यादा काम करा दिया गया। तो एक एक काम किया जा रहा है, तो इसीलिए अब तो भागिए ना गया। हम तो यही कहेंगे आपसे, अनुरोध करेंगे, अब हम करवा देते। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। आए दिन कई आपराधिक घटनाएं हो रही है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, लेकिन सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अपराधियों के संरक्षक बन चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। तो हमको नीतीश जी पे तरस आता है और दया आती है कि अब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए कि हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का भोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए और
लगातार घटनाएं हो रही है। अब सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। राबड़ी देवी जी को एक बिंदी लगाती है तो उस पर इशारा करते हैं। आप समझ सकते हैं बिंदी पर जो है मुख्यमंत्री इशारा करते हैं कि बिंदी क्यों लगाई हुई है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई वो वीडियो निकलवाएं सदन से जो इशारा करते हुए है। और उस तरह की बातें अब हमको लगता है कि इससे पहले भी जो मंत्री रही है शीला मंडल, उन पे भी बिंदी पे लगातार वो टिक्का टिप्पणी करते रहे। अरे हमारे पिता की बात छोड़िए, कितने प्रधानमंत्री बनाए। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। ये मुख्यमंत्री इतने डरपोक मुख्यमंत्री हैं कि सरकार बदलती है तो इस्तीफा देते हैं। ये पहले किसी को हटाते नहीं हैं। ये जो सदन में जो बड़ा तिरंबाज बने हैं मुख्यमंत्री, बोलते हैं कि हम सबको हटा देते हैं। हटा दिए। अरे हटाए ना भाई, इस्तीफा आप देते हैं जाके। कोई तेजस्वी इस्तीफा नहीं देता है। और जब आपको समर्थन पत्र चाहिए होता है, बिना समर्थन पत्र के आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सबसे ज्यादा विधायक का समर्थन पत्र जो है हम लोग करते, तब जाकर के आप ओथ लेते हो। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई बहस को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने सिर्फ 2005 की पहले की बातें कर रहे थे। सीएम नीतीश ने महिलाओं के लिए बहुत काम किए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कानून बनाए हैं। जिनका कुछ लोगों का जन्म होता है, कुछ लोगों का राक्षस योनि में जन्म होता है, कुछ लोगों का अलग अलग। ये लोगों को तो ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाले हैं, को पढ़ने लिखने से कोई वास्ता है नहीं। और यहाँ पर पूरे जिसको बोलते हैं राजनीति में, राजनीति का कैसे अपराधीकरण हुआ, तो वो सब तो इनके शासनकाल में हुआ। लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली, इसी टाइप का रैली होता था ना इनके समय में। इनके समय में कोई बिहार के नाम पर कोई लौंडा नाच, तब इस लोग उस सब के स्पेशलिस्ट पार्टी है ये, कि नहीं। चरवाहा विद्यालय, लाठी घुमावन तेल पिलावन, लौंडा नाच, इस सब की स्पेशलिस्ट पार्टी है। तो इनको हर चीज़ उसी दृष्टि से दिखता है, सबको इनको भ्रष्ट सब चीज़ में, क्योंकि ये लोग का योनि ही जो है ना भ्रष्टाचार में ओतप्रोत है। जातीय उन्माद, भ्रष्टाचार, ये इनका यूएसपी है। तो इनको हर चीज़ ऐसे दिखता है। नीतीश कुमार को लगता है कि क्योंकि अब तो बोलने की छूट है, कुछ भी भांग पी के आते हैं तो ये करते हैं वो कर। भाई आप महिलाओं पर आप अटैक कर रहे हैं कि महिला विरोधी। तो नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जितना काम किया है इस देश में, अगर कोई व्यक्ति जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पर कानून बनाकर, नीति बनाकर अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में उनको सशक्त करने का काम किया है, उनका नाम है नीतीश कुमार। दूसरे जगह लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की तरह नीति बनाइए, नीतीश कुमार की तरह रिजर्वेशन दीजिए, नीतीश कुमार की प्लान बनाइए। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार महिला विरोधी है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने उसका विरोध किया, और विरोध करने पे किसी को भंगेरी। असल में अब होली आ रहा है, सब पर चढ़ रहा है होली का रंग। होली के त्योहार के समय भी शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर बिहार विधान परिषद में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बिहार शिक्षक क्षेत्र के निर्वाचित बंशीधर ब्रिजवासी ने अपने शरीर पर पैम्फलेट लगाकर विरोध जताया। ब्रिजवासी ने कहा कि शिक्षकों को होली के समय भी वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बिहार विधान परिषद के सभापति से अपील की कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और शिक्षकों को जल्द से जल्द वेतन दिलाने की व्यवस्था करें। में वेतन क्यों नहीं, बिहार सरकार जवाब दो। शिक्षकों को होली में वेतन क्यों नहीं, बिहार सरकार जवाब दो। जब तक शिक्षक भूख। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस गए हैं। मॉरिशस से पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी बिहार की संस्कृति को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए कई काम कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इसको लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के नाम की गूंज है। उन्होंने बिहार के बारे में मखाना की चर्चा कर विश्व में ख्याति फैलाए है। उन्होंने बिहार के खान पान की चर्चा कर बिहार के मान सम्मान को बढ़ाया। इससे पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि बिहार उनके दिल में है।
काम कीजिए तो नाम होगा। आज न केवल भारत बल्कि विश्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की गूंज है। नमो नमो के उत्साहवर्धक स्लोगन से उनका मन भर उठता है। अभी मॉरिशस की यात्रा में उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्यों की चर्चा तो की ही, बिहार के विकास कार्यों का उल्लेख करना नहीं भूले। मॉरिशस को मिनी भारत ही नहीं बल्कि मिनी बिहार माना जाता है। वहां रहने वालों के पूर्वज बिहार से गए थे। प्रवासी बिहारियों के बीच अपने सम्मान से अभिभूत पीएम मोदी ने मिथिला के उत्पाद मखाना की चर्चा कर विश्व में ख्याति फैलाई है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बिहार के खान पान की चर्चा कर बिहार का मान सम्मान बढ़ाया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की पुरानी गरिमा को पुनर्स्थापित कर उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि बिहार उनके दिल में है और लाडले सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार राज्य का चौतरफा विकास कर रही है। भोजपुरी भाषा भाषी बाहुल्य मॉरिशस में मिथिला की चर्चा कर भाईसाई संस्कृति प्रेम को उन्होंने दर्शाया। अब इससे विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, तो इसका क्या इलाज है? पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मेयर आवास के पास ही होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ नेता और समाज सेवी शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली को लेकर दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने जिला प्रशासन से जुम्मे की नमाज को देखते हुए होली खेलने पर रोक लगाने की अपील की है। दरभंगा की मेयर के इस मांग पर जदयू विधायक और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने अपना बयान दिए। उन्होंने कहा कि सबके अलग अलग अपने विचार हैं या उनका विचार व्यक्तिगत हो सकता है। बिहार सरकार राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करती है। पर्व त्योहार को लेकर जो भी उचित फैसला होता है वो प्रशासन द्वारा लिया जाता है। कर रहे हैं वो निजी राय उनकी है, और बिहार की सरकार और बिहार में कानून का राज स्थापित है। जो कुछ भी किया जाएगा त्योहार के अवसर पर, कोई फेस्टिवल के अवसर पर, तो ये सरकार इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। लेकिन कानून के हिसाब से जो भी करना होगा इस त्योहार के अवसर पर, कानून के हिसाब से चीज़ें चलेगी। किसी के भावना पर ठेस नहीं पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार है बोलने का, लेकिन सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है, नियम के हिसाब से चलती है। सरकार संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। तो जो संविधान में नियम है, प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगी। व्यक्तिगत कोई भी राय जाहिर करेंगे, उनकी राय से सरकार को कोई फर्क नहीं। भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दरभंगा मेयर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा मेयर अंजुम आरा आग लगाना चाहती है, इसलिए वो इस तरह की मांग कर रही है। जिला प्रशासन ने उनके मांग के खंडन भी किया है। भाजपा विधायक ने कहा कि उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा और होली खूब धूमधाम से खेली जाएगी। आता हूं उन लोगों से जो मेरे वक्तव्य पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। आज उनकी जुबान क्यों बंद है, जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण और जिहादीकरण इस बिहार राज्य में नहीं चलेगा। क्या मंशा लग रही है वो आगे रहना चाहती है और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का लाल बिहार में होली को रोक नहीं सकता है। आपने जो बयान दिया था पहले, उसका रिएक्शन है? कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने संविधान के दायरे में बयान दिया था, कहीं से भी असंवैधानिक मेरा बयान नहीं है। लेकिन जदयू में शामिल है। आप फिर इसको पार्टी पॉलिटिक्स से मत देखिए, इसको होली के नजरिए से देखिए, देशभक्ति के नजरिए से देखिए। आरजेडी विधायक रणविजय साहू लोकतंत्र का हवाला देते हुए अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र में बोलने का सबका अधिकार है। यह देश सभी धर्म के लोगों का है। आज़ादी की लड़ाई में सबका रक्त बहा है। अब सवाल इस बात का नहीं है कि कौन क्या बोलता है, सवाल है कि बिहार की तरक्की कितनी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता इस तरह की बात करके मुख्य मुद्दों से उलझाने की कोशिश करते हैं। चाहे रमजान हो, यह देश साहब सबों का है। इस देश की आज़ादी में सबों के रक्त बहे हैं। सवाल इस बिहार के लिए ये नहीं है, सवाल है इस बिहार के तरक्की के लिए। इस प्रदेश की तरक्की कैसे हो, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रुके, रोजगार के अवसर। मतलब क्या है, अब इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित होकर बयान लेने का काम कर रहे हैं। तो आज यह सवाल नहीं है इस बिहार के लिए, सवाल है
बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार कैसे आगे बढ़े, इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और कुछ लोग इस तरह से बयान दे के इस बिहार को इस मुद्दों में उलझाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार इस मुद्दों से आगे निकल चुका है। पटना की सड़कों पर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने वेतनमान और स्थायी नौकरी के लिए विधानसभा का मार्च किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है, इसके खिलाफ अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इस बार हम लोग 17 मार्च को सड़क जाम करेंगे, वही 2 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। उन्होंने वेतनमान निर्धारित करने और स्थायी नौकरी की मांग की है। मैं ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र अपनी मांग को लेकर आज हम लोग फिर पुनः विधानसभा घेराव के लिए निकले थे गांधी मैदान से, और लगातार हम लोग 2012 से ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र, हमारी बस एक ही मांग है कि हमें मानदेय दिया जाए, क्योंकि हमको जब काम किए हैं तो काम के बदले मुझे दाम मिलना चाहिए। लेकिन ये बहरी, ये अंधी सरकार, ये जुमलेबाज सरकार सिर्फ लोगों को यह दिलासा देते हैं कि हम लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन पूरे बिहार में 40 से 50 हज़ार की संख्या में जो हमारा ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र हैं, आज एक उम्मीद के साथ खड़े हैं कि मुझे कहीं ना कहीं सरकार 2 रुपया का मानदेय दिया जाए। वहीं आज पूरे भारतवर्ष होली के उत्सव में मना रहे हैं, लेकिन आज ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र पटना की धरती पर, ये पावन धरती पर आज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है कि मुझे भी 2 रुपये वक्त की रोटी चाहिए। क्या करेंगे? अगर मेरी मांग सरकार पूरा नहीं करती है तो आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव मैं अपनी ताकत को दिखा दूंगा, और 2 अप्रैल 2025 को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नीतीश जी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का पुतला हम जंतर मंतर पर दहन करने जा रहे हैं, और साथ ही 17 मार्च को हम पूरे बिहार के ग्राम रक्षा दल रोड जाम करने वाले हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of